ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 76। और आज का ये जो टास्क है ये फुली तौर पर डेडिकेटेड है वर्डप्रेस चाइल्ड थीम डेवलपमेंट के हवाले से। हम कोशिश करेंगे कि हम चाइल्ड थीम का एक तो फ़लसफ़ा समझ जाएं और आपको जो टेक्निक्स आज आपने सीखनी है ये आप किसी भी थीम के ऊपर चाइल्ड थीम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा एक टास्क में हमने चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर के साथ चाइल्ड थीम बनाया था। आज हम मैनुअली बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, सारे प्रोसेस आपको समझ आ जाएंगे। और चाइल्ड थीम आप बनाने लगे हैं वर्डप्रेस के 2019 जो लेटेस्ट थीम है उसके ऊपर, जिस पे इससे पहले हमने एक हैक करने की कोशिश की थी। ये जो हैक का लफ्ज़ है ये दो तरह इस्तेमाल होता है, एक इसकी नेगेटिव कनोटेशन है, एक इसकी पॉजिटिव। उस हवाले से पॉजिटिव का मतलब यह है कि जब भी आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं, जब आप उसको उतरते हैं, लर्न करते हैं फन के अंदाज में, तो वो भी उसके लिए लफ्ज़ जो है वो हैक इस्तेमाल किया जाता है। यानी समझने में जब आपकी समझदानी में इजाफा हो जाता है, आपकी कॉम्प्रीहेंशन में, तो उसको भी हैक का लफ्ज़ तो मैं इसलिए इन मानों में इस्तेमाल करता हूँ। यानी आप चीज़ों को समझना शुरू हो गए हैं, चूँकि अब आपको पता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो अब आप हैक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को उस हवाले से। तो सबसे पहले आप यहाँ पे wordpress.org, ये आपको मैंने बताया हुआ था कि कोडेक्स के अंदर जो लिंक है वो भी यहाँ पे developer.wordpress.org पे हमको रेफर करता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके जहन में पैदा होना चाहिए कि चाइल्ड थीम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, बच्चों की ज़रूरत क्यों होती है। वो लेगेसी को आगे लेके चलते हैं, पेरेंट्स की एक शील्ड बन जाती है, मजीद आगे नस्ल का एक सिलसिला चल पड़ता है। टेक्निकल ज़बान में वर्डप्रेस इस चीज़ को रिकमेंड करता है कि जब भी आप किसी प्रीमियम थीम पे या पेरेंट थीम पे, पेरेंट थीम वो होता है जो फुल फ्लेज एक थीम होता है और वो किसी का डिपेंडेंट नहीं होता। चाइल्ड थीम वो होता है जो डिपेंडेंट होता है, वो पेरेंट्स की तरह इंडिपेंडेंट नहीं होता। यानी हमको टेम्पलेट जो है वो बताना पड़ता है कि इसका टेम्पलेट कौन सा ये पेरेंट यूज़ कर रहा है। जैसे बच्चे अपने वालिदैन के मोहताज होकर चलते हैं बचपन में, ज़ाहिर बात है दुनिया में आना एक मोहताजी है, फिर दूध पीना है, फिर आगे बढ़ना है, वगैरह वगैरह। सेम वो फ़लसफ़ा है जो चाइल्ड थीम पे इस्तेमाल होता है। फाइवर पे, अपवर्क पे या दीगर फ्रीलांसिंग साइट्स पे आपको जब कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो इससे पहले कि आप पेरेंट थीम पे कोई काम करें, यहाँ पे आप रुक जाएं और थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर किसी पेरेंट थीम की अपडेट आ जाती है और आप वो थीम अपडेट करेंगे तो अपडेट में क्या होता है, पूरे का पूरा फोल्डर, मैंने आपको पहले भी बताया था, रिप्लेस हो जाता है। तो फिर आपके जितनी भी कस्टमाइजेशंस या मॉडिफिकेशंस आपने की होंगी वो चली जाएंगी जो फाइलों के अंदर है। जो आपका कस्टम CSS वगैरह होता है वो वहाँ पे इंटैक्ट रहता है, चूंकि एक अलग कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो वर्डप्रेस की वो बना लेता है। उस वक्त तक जब तक आपकी साइट, आपका URL वगैरह वो सेम रहता है या आप उसको उस तरीके से एक्सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए चाइल्ड थीम मैनुअली बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। अब चाइल्ड थीम के हवाले से जैसे वो पंजाबी कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालें, यानी जितना आप इसमें गुड़ डालेंगे उतना यह मीठा होता जाएगा। आप इसको 2 फाइलें आप बना लें, style.css, और आप उसमें 4-5 लाइनों का एक कोड लिख देंगे, आपका पेरेंट थीम के साथ चाइल्ड थीम हुक हो जाएगा। functions.php में आपने 2 लाइनें लिखनी है, बूम। लेकिन चाइल्ड थीम बनाने का मज़ा ही तब है कि आपका उसके अंदर हेडर के अंदर कस्टमाइज़र की जो API है उसके अंदर आपके अपने फंक्शंस हों, फुटर के अंदर आपके अपने फंक्शंस हों, फिर आप पेरेंट थीम की कुछ चीज़ों को फिल्टर कर दें, उसके अंदर अप्लाई कर दें, हुक्स लगा दें उसके ऊपर, और आप कहें कि नहीं जी पेरेंट की जगह पे ये मुझे डिस्प्ले करना चाहिए। जैसे पेरेंट का एक अलग मिजाज है मेन्यू का, आप चाइल्ड के अंदर डिफरेंट मेन्यू रजिस्टर कर सकते हैं और डिफरेंट अंदाज में डिस्प्ले कर सकते हैं। लोगों ने जैसे DV के ऊपर, DV इतना महंगा नहीं है जितने DV के चाइल्ड थीम्स जो बने हुए हैं, बड़ा लोगों ने इसके ऊपर बिजनेस किया हुआ है। तो जो टेक्निक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये टेक्निक्स आपको हर जगह पे काम आएंगी। फिर उसके बाद ये है कि आपने अपना आज के इस टास्क को देखने के बाद प्रैक्टिस करनी है, एक अच्छा सा थीम आपने बनाना है। मैं साथ आपको, अगर आज टाइम हुआ तो आज, वरना आने वाले दिनों में, क्योंकि अब मैंने आज से 9 MB को भी स्टार्ट करना है, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार करनी है और किस तरीके से हम आप इसको अपलोड करेंगे। चूंकि अगर आप सिर्फ मेरा देखा हुआ थीम जो है वो अपलोड करेंगे तो सारे लोग इस चीज़ को देख के बना रहे होंगे, तो ऐन मुमकिन है कि वो क्लैश हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए। तो इसलिए टेक्निक्स आज आपने समझनी है, उन पर गौर करना है, और फिर मैं ये चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप अपने अपने चाइल्ड थीम्स बना के मुझे आप कमेंट में लिख दें, ग्रुप में शेयर कर दें, ईमेल कर दें कि सर यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए वेबसाइट का होना बड़ा ज़रूरी है, या आप wordpress.com पे ब्लॉग बना लें, उस जगह पे भी आपका एक रेफरेंस हो सकता है, या जहाँ भी आपको डिस्प्ले करने की सहूलत है वहाँ पे आप ये करके, लोकल होस्ट पे भी किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट भी आप लेके बता सकते हैं साथियों को कि यार ये मैंने चाइल्ड थीम क्रिएट किया। ये आपका उस
जो थीम फ्रॉम स्क्रैच वाली मंजिला उससे पहले का एक पड़ाव है और बिल्कुल सेकंड लास्ट पड़ाव आप समझ लें। अगर आपको चाइल्ड थीम बनाना आ गया, आपके प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। कस्टमाइजेशन इसकी पहली स्टेज है, फिर आप मॉडिफिकेशंस करते हैं, फंक्शंस ऐड करते हैं और इसको बल्कि एक प्रोजेक्ट के तौर पर अपने लोकल होस्ट में रखें। जिस कदर आपने लर्निंग की है और जब आप दोबारा मोड़ के देखेंगे वो सारे वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल जिसमें हमने विजेट्स बनाई, साइड बार वगैरह और फिर हमने कुछ हेडर और कस्टम लोगो वगैरह की चीज़ें, वो सारी चीज़ों का टाइम आ गया कि अब आप उसी नॉलेज को जो आपने लर्न किया था उठा के अब अपने टेम्पलेट्स के अंदर डाल लें। जैसे हमने वर्डप्रेस क्वेरी का किया था, आप इस स्टेज पे हैं कि आप कोई भी टेम्पलेट बना सकते हैं। तो अब आपको, मैं चूँकि वो सारी चीज़ें अब रिपीट नहीं कर रहा, अब आपको अगले स्टेजेस जो हैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जिसमें आज हमारे पास है चाइल्ड थीम। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चाइल्ड थीम के लिए सबसे पहले हमारे पास पेरेंट थीम का होना ज़रूरी है। ये वो है स्पार्टन फरूक जो इससे पहले हमने एक फ़न का प्रोजेक्ट किया था, हमने 2019 को बिल्कुल बदल के रख दिया। आज हम क्या करेंगे, ये भी हमारा इसी जगह पे मौजूद रहेगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा फ्रंट एंड पे। इसके अंदर हमने कुछ फॉन्ट जो है वो डॉक डू के हवाले से और रोबोटो को सक्सेसफुली इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया था। इसके मैंने आपको बताया था दो तरीके हैं। अभी हमने लिंक यूज़ किया है, इसको मैनुअली भी हम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्वेरल के अंदर जाके फॉन्ट जनरेटर करना पड़ेगा, यानी वेब का जो फॉन्ट जनरेशन है वो अलग होती है। हमने दो फॉन्ट डाउनलोड किए थे जो यहाँ पे आपके पास फोल्डर्स में पड़े होंगे। ये दोनों के दोनों फॉन्ट अगर हम चाहें कि हमारे पास वेब के लिए भी काबिल इस्तेमाल हो जाएं, तो फिर आपको याद है हमने डाउनलोड किए थे फॉन्ट स्क्वेरल से। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, ये सिर्फ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ है। और फिर हम आ जाते हैं चाइल्ड थीम की तरफ। आप यहाँ पे लिखेंगे वेब और फॉन्ट और जनरेटर। ये वेब फॉन्ट जनरेटर जब आप करेंगे तो आपको यहाँ से कोई भी लिंक आप कॉपी कर सकते हैं। फॉन्ट स्क्वेरल के अंदर एक उनका अपना वेब फॉन्ट जनरेटर मौजूद है और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपने करना क्या है, वो जो आपने डाउनलोड किए थे फॉन्ट उनको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे बेसिक, ऑप्टिमल या एक्सपर्ट, ऑप्टिमल उनका चेक है, एग्रीमेंट को आप यहाँ पे यस करेंगे और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। चलें, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो आप अपलोड फॉन्ट के ऊपर इस तरीके से क्लिक करेंगे, वो आपसे पाथ मांगेगा कि आप इसको कहाँ से उठाना चाहते हैं। आपको उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पे आपने ये फॉन्ट डाउनलोड किए थे। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे डाउनलोड किए थे फॉन्ट्स के खाने में, और उसके बाद है डॉक टू। इसके ऊपर आपने क्लिक किया और ये एक ही फोल्डर की एक ही फाइल पड़ी हुई है। इसको आपने क्लिक किया, ओपन कर दिया। जब आप ओपन करेंगे इट विल टेक सम टाइम, ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इसको करेंगे चेक, यानी हम जो अपलोड कर रहे हैं वो कॉपीराइट फ्री है, ओपन सोर्स है ये हमने यहाँ पे, यानी हमें इजाज़त है कि हम इसको इजीली कर सकते हैं। अब ये उसको क्या करेगा, ये उसको वेब फॉन्ट की शक्ल में तब्दील कर देगा WOFF के साथ। चूँकि जो आपको कंप्यूटर में चाहिए वो TTF की है। यहाँ पे हो गया, उन्होंने कहा जी कि डाउनलोड योर किट। अब ये किट हो गई है, जैसे आपको याद है हमने यहाँ से किया था इसके होम पेज से। डाउनलोड योर किट के ऊपर आपने क्लिक किया, अगेन वो आपसे पाथ मांगेगा, आप इसको डाउनलोड करेंगे। पहले सिर्फ TTF की फाइल थी, ट्रू टाइप फॉन्ट जो है वो होता है आपके कंप्यूटर में, एडोबी फोटोशॉप में, कोरल ड्रा में, इलस्ट्रेटर में, जो आपका कंप्यूटर के अंदर वर्ड डॉक्यूमेंट है, वेर एवर जहाँ पे भी फॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो अब आप इसको वेब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गूगल फॉन्ट्स को हम वहाँ से लिंक करते हैं उसका कॉपी, और बहुत आसान है। सेम यही चीज़ आप जो फॉन्ट आसम है उसके साथ भी करते हैं। उनके अपने बने बनाए हैं वो हम वहाँ से डाउनलोड कर देंगे और उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, या आप उसका CDN का लिंक दे दें। मैं ज़ाती तौर पर कोशिश करता हूँ कि CDN का लिंक प्रैक्टिस की हद तक तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी कॉल्स हैं वो चली जाएंगी। तो यहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसको आप यहाँ से क्लिक करके उस फोल्डर के अंदर जाएंगे और इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट आपने इसलिए करना है ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। अब वेब फॉन्ट किट है, ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। हम यहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। वो जो एक फाइल थी उसके आपने देखे कितने ज़्यादा उन्होंने वर्जन बना दिए। तो स्पेसिमन फाइल्स आपको नहीं चाहिए, इनको आप डिलीट कर सकते हैं, या आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो असल फॉन्ट आपको चाहिए वो ये 2-3 फाइलें होती हैं, यानी यहाँ से लेके ये 4 नीचे वाली, ये आप Ctrl+C करेंगे और फॉन्ट्स के फोल्डर में ये आप डाल देंगे। इसको इस्तेमाल करने का भी उन्होंने तरीका बताया जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। सिंपल आपने अपनी CSS के अंदर Ctrl+C कर लेना है। साथ मैंने आपको बताया था
ये उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप एग्जैक्ट डायरेक्टरी का पाथ नहीं देंगे। अगर आपने इसको रूट पे रखा है तो इस तरह ठीक है, लेकिन अगर फॉन्ट्स के खाने में है तो फिर आप फॉन्ट्स मेंशन करेंगे और फिर आप इस तरीके से उसको लिखेंगे। या अगर आपका सबसे पहले एसेट्स आता है तो आप एसेट्स को लिखेंगे /फॉन्ट्स और फिर ये फॉन्ट जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। सेम ये टेक्निक हर किस्म के फॉन्ट के लिए इस्तेमाल होगी, इसलिए वंस यू लर्न इट आप रेडी हो जाएंगे किसी भी फॉन्ट को यूज़ करने के लिए। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल यूज़ करना है या आपने कोई CSS यूज़ करना है जैसे animate.css या wow.js, उसका भी तरीकाकार यही होता है कि आप उसको कहीं पे स्टोर करेंगे, डाउनलोड करके स्टोर किया, उसका पाथ आपने देना होता है, उसको हम एनक्यू करेंगे। एनक्यू करने के बाद तीसरा काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था शुरू से एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने चीज़ डाउनलोड की, आपका थीम उस पोजीशन में है को यूज़ कर सकता है, प्लस ये है कि आप इसके साथ एक लिंक बनाएंगे, रजिस्टर करने के बाद उसको पाथ देंगे और उसके बाद जहां आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं वहां डिस्प्ले करवाएंगे। प्लस डिस्प्ले करने के लिए आपको CSS चाहिए होगी, कौन सा HTML स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन से स्टाइल होने चाहिए, वो आपका हर जगह पे। मेन्यू में भी हमने यही सीखा, कस्टम पोस्ट टाइप पे आपने यही किया, रजिस्टर किया, उसको डिस्प्ले करवाया और उसको स्टाइल दिया। साइड बार में आपने रजिस्टर की, डिस्प्ले करवाया और उसको स्टाइल दिया। तो वर्डप्रेस की दुनिया में या प्रोग्रामिंग के ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ये जो कस्टमाइजर API जो इससे पहले हमने डिस्कस की थी, सेम उसके अंदर यही प्रोसेस होते हैं। आप सबसे पहले कस्टमाइजर को बताते हैं कि जी हम अपना एक रजिस्टर करने लगे हैं हुक, तो आप हुक करेंगे कस्टमाइजर के ऊपर API जो है। उसके बाद आप एक पैनल बनाते हैं, पैनल के बाद आप सेक्शन बनाते हैं, उस पैनल के अंदर उस सेक्शन की आप सेटिंग्स बनाते हैं और उस सेटिंग्स के अंदर आप कंट्रोल ऐड करते हैं। यानी अगर आपने 50 सेटिंग्स बनानी है तो आपको उसमें मुख्तलिफ कंट्रोल्स देने पड़ेंगे। पैनल आपको चाहिए जहां पे आप लिख सकें कि जी कस्टम कलर्स, उसके अंदर आपने सेक्शन बना लिया कस्टमाइजेशन के हवाले से या फ्रंट एंड या जो भी नाम रखना चाहते हैं, यानी ब्रीफ केस के अंदर आपने सेक्शन बना लिए छोटे छोटे। फिर आप उसकी सेटिंग बताएंगे कलर्स के हवाले से। कंट्रोल्स में आप उसको बताएंगे कि आप उसको स्लाइडर वाला कंट्रोल देना चाहते हैं, आप उसको रेडियो बटन वाला देना चाहते हैं, चेक मार्क वाला देना चाहते हैं, सेलेक्ट वाला देना चाहते हैं, जो मुख्तलिफ फील्ड्स मैंने डिस्कस की थी इससे पहले। तो यू गॉट द आइडिया। यानी कॉन्सेप्ट यही होगा कि आपने रजिस्टर करना है और उसके बाद डिस्प्ले करना है। अब जब आपकी कस्टमाइजर API के अंदर सारा काम हो जाएगा, आपने आखिर इसको थीम टेम्पलेट में भी तो दिखाना है ना, यानी आपने वैल्यू स्टोर की डेटाबेस में तो हो गई, लेकिन वहां से आप हेडर पे दिखाना चाहते हैं, फुटर पे, तो अगेन footer.php में जाना पड़ेगा। वहां पे भी जाके हम एक दो उसकी छोटी छोटी लाइनें कोड होते हैं जो हम लिखते हैं। तीसरा काम, जब आपका कोड वहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया, यानी कस्टमाइजर में रजिस्टर, टेम्पलेट के अंदर आपका डिस्प्ले हो गया। थर्ड काम, CSS लिखेंगे आप और उसको आप स्टाइल देंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे बूटस्ट्रैप के साथ, या वैसे आप कस्टम CSS करना चाहते हैं, यू कैन डू इट इजीली। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें। मैं इसलिए शुरू दिन से इस कॉन्सेप्ट पे आपको जोर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये समझने में बड़ा अरसा लगा, क्योंकि बिल्कुल मैं नॉन टेक्निकल बंदा था। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया कि अच्छा हर चीज़ इसी तरीके से, और पूरी ज़िंदगी में मेरी जान यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। पूरी ज़िंदगी में आप दुनिया में आते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं, फिर आप डिस्प्ले होते हैं कहीं पे, डिस्प्ले होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप रेंडर आउट होते हैं, आपको पॉलिश किया जाता है, आपको कस्टम स्टाइल दी पेरेंट्स की तरफ से, माहौल की तरफ से, गली की तरफ से, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस पोजीशन में जाते हैं, मेच्योर होते हैं। फिर जितने कस्टम टेम्पलेट आप चाहें, मेच्योर अपनी जवानी में मेच्योरिटी के साथ आप बनाना चाहें, यू कैन डू दिस। सो यानी ये नेचर के साथ हमारी ये एग्जाम्पल मौजूद है। तो इसलिए आप इन चीज़ों से ना घबराया करें, कॉन्सेप्ट को सिर्फ आप गौर से देखें। काफ़ी बातें होगी, वैसे मेरे एक दो नए स्पार्टन वो नाराज़ होते हैं, सर दाएं बाएं की बातें हैं, मैं क्या करूं, मेरी शख्सियत इसी किस्म की है और आप लोगों ने भी मुझे इसी आदत पे डाल दिया हुआ है कि सर हमें मज़ा ही इस चीज़ में आता है। एनीवेज, आप सबकी मोहब्बतों के नाम आज मैं बड़ा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है आज आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश करूँगा आज कुछ निचोड़ निकोलूँ, क्योंकि 9 MB के लिए मैं भी बड़ा बेताब हूँ। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, ये आप लोगों का शौक़ है। और मैं जब भी इस लिस्ट को देखता हूँ, हर रोज़ मेलचिम्प वाले मुझे ईमेल करते हैं 24 घंटे के बाद। इजाफा ही हो रहा है, स्पार्टन्स अभी तक बढ़ रहे हैं। यानी मजमूई तौर पर अगर मैं स्पार्टन्स को और 9 MB को देखूँ तो तकरीबन बात 2000 पे पहुँचने वाली है, जो सिर्फ सब्सक्राइबर हैं चैनल का। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। 10,000 हम क्रॉस कर चुके हैं। मैंने कम्युनिटी टैब में शुक्रिया अदा कर दिया था और फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में भी। ये शुरुआत है और
जूं जूं ये चैनल मैंने आपको बताया था आगे बढ़ता जाएगा, मैं ज़्यादा टाइम इसको देने की पोजीशन में आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा होगा कि चलो यार यहाँ पे भी कुछ निज़ाम इसका जो है ना छोटा मोटा चल पड़ा है। तो अभी तो और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, ऑफिस को भी टाइम देना पड़ता है थोड़ा सा। तो आई विश कि कभी ऐसा हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों का ताउन मुझे हमेशा हासिल रहा है। आप लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, मुझे अजीब सा लगता है कि मैं उस तरीके से, एनीवेज यू गॉट द आइडिया, आपको पता है मैं क्या किस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ इस चीज़ को। आप लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, इसको फ्रीलांस पाकिस्तान को आप ऑन करें। साद अली भट्टी को पता है, मैंने उसको शुरू में एक बात की थी, काफ़ी अरसे के बाद उसको समझ आई, लेकिन अब वो बिलीवर है इस चीज़ का कि सर आपकी बात में बड़ा वजन होता है, ऑन करेंगे तो मज़ा आएगा। तो ओनरशिप के साथ आगे चलें इंशाल्लाह ताला। जो चीज़ें मुझे समझ नहीं होती वो मैं समझने की कोशिश करता हूँ, और मैं आपको समझाने में कंजूसी नहीं करूँगा। जो कोई गलत कह दूँ उसको मेंशन कर दिया करें अच्छे तरीके से कि सर यहाँ पे ये गलती होगी। हो सकता है बोलते हुए चलते हुए कहीं ना कहीं बाज़ का आपके समझने में गलती लग सकती है, आपको बाज़ का समझाने में मुझसे गलती हो सकती है। तो टू एरर इज़ ह्यूमन, इंसान खता का पुतला है। तो बजाय इसके कि मैं आपकी तौहीन करूँ या आप मेरी तौहीन करें, और ये नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी यह है कि मैं आपको उठाऊँ वहाँ से और बेहतरी की तरफ ले आऊँ, आप भी मुझे बेहतरी की तरफ ले आएँ कि सर यहाँ से ऐसे निकलना था। ये बात समझ रहे हैं? तो फिर मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगेन बातें शुरू होगी 2 मिनट। एनीवेज आते हैं जनाब हम यहाँ पे अपने चाइल्ड थीम की तरफ। अब चाइल्ड थीम के लिए सबसे आसान काम क्या होता है, आपको एक डायरेक्टरी चाहिए। चाइल्ड थीम को आप चाइल्ड ना समझे, जैसे कहते हैं ना बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। 19वीं 21वीं सदी के जो चाइल्ड थीम है वो बच्चे नहीं रहे, और बड़े एडवांस हो गए हैं। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, ये परवीन शाकर ने गालिबन कहा था। तो सबसे पहले जनाब हम जाएंगे अपना HTDocs के अंदर, और जो हमारी वेबसाइट है स्पार्फर जो हमने बनाई थी, इसके अंदर WP कंटेंट थीम्स। आप ऑनलाइन भी यही काम करेंगे, GoDaddy पे, ब्लू होस्ट पे, जो भी आपका होस्ट है, अगर आपके पास एक्सेस है या आपके पास FTP है। FTP से ये काम नहीं चलेगा क्योंकि आपको कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। एनीवेज हमारे पास क्योंकि ये चीज़ मौजूद है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। न्यू पे आपने क्लिक किया और आपने इसका कोई नाम रखना है। नाम यूनिक होना चाहिए, वर्डप्रेस रिकमेंड करता है कि यूनिक हो। यहाँ पे पहले मैं नाम रखता हूँ, फिर मैं आपको वर्डप्रेस का वो लिंक भी दिखाता हूँ। अब स्पार्फर हम पहले बना चुके हैं, तो इसका नाम हम रख लेते हैं कोई और, जैसे लेट्स से कि मैं करता हूँ स्पार और जीरक का नाम, ओके स्पार जी कर लेते हैं जी। ये आपका चाइल्ड थीम है स्पार जी, 2019 का ये चाइल्ड थीम है। और ये टेक्निक आप किसी भी चाइल्ड के लिए यूज कर सकते हैं, किसी पेरेंट थीम के साथ। अब फोल्डर आपका क्रिएट हो गया। इस फोल्डर में सबसे पहली फाइल जो मोस्ट फंडामेंटल बेसिक फाइल होती है वो कौन सी है, style.css। तो स्पार्जी को हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम दाखिल हो जाएंगे। राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू फाइल हम बनाएंगे। अब न्यू फाइल बनानी है आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाली, तो ये आपने क्रिएट की। आप डायरेक्ट वहाँ पे भी करके यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं। नाम रखेंगे हम यहाँ पे स्टाइल और .css, और टेक्स्ट वाला हिस्सा आपने मिटा देना है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक्सटेंशन नज़र नहीं आती तो आपने व्यू पे एक्सटेंशंस को क्लिक करना है। यस कर देंगे, वो कहता है जी आप चेंज करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी यस। style.css आपकी ओपन हो गई। अब इस style.css को अगर हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें बैकएंड पे, अभी आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक डायरेक्टरी आपने बनाई, उस डायरेक्टरी के अंदर style.css किया और वो ब्लैंक है। तो ब्रोकन थीम का आपको मैसेज मिल गया कि ये जनाब आपका एक टेम्पलेट यहाँ पे चाहिए और इंडेक्स चाहिए, वो सारी कहानी आप इससे गुजर चुके हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम उस फाइल को खोलेंगे जो स्पार्जी के अंदर हमने बनाई है। राइट क्लिक करेंगे, एडिट विद नोटपैड++। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है। आपने यहाँ पे इस तरीके से रिमार्क्स देने हैं और इसके अंदर आपने अपनी गेम डालनी है। ये होता है थीम का हेडर। लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ पे कुछ लिखें, ये सेम वही कहानी होगी। थीम नेम, थीम URI, डिस्क्रिप्शन, ऑथर URI, फिर टेम्पलेट कौन सा है और लाइसेंस कौन सा है, लैंग्वेज के लिए आप टेक्स्ट डोमेन क्या रखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। एक नज़र मैं आपको यहाँ पे कोडेक्स दिखा देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस के तौर पर याद हो। ये जो लिंक है चाइल्ड थीम का, आप सिंपल यहाँ पे लिखें वर्डप्रेस चाइल्ड और थीम, तो 2 लिंक आपको टॉप पे नजर आएंगे। सिर्फ इतना लिखना है वर्डप्रेस चाइल्ड थीम, एंटर कर देना है। ये कोडेक्स का है और ये developer.wordpress.org, ये ब्लैंक है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, चले हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं। कोडेक्स में आप गए,
कोडेक्स में आपको ये जो लिंक मिलेगा, यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि आपका मूव कर दिया है हमने ये पेज कोड रेफरेंस के साथ। तो यहाँ से दिस पेज वाज मूव टू दिस लिंक, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से गूगल को हम बंद कर देते हैं, तो सेम वही पेज खुल गया जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इनमें से एक को हम बंद कर देते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सकें। अब चाइल्ड थीम्स, a child theme allows you to change small aspects of your site's appearance। बेसिकली यानी जहाँ पे आपने छोटी मोटी चेंजेस करनी है तो आप चाइल्ड थीम को यूज़ करते हैं। हेडर को, फुटर को, जो हम पहले शुरू में बात कर चुके हैं, ये आप खुद से पढ़िएगा। पेरेंट थीम क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। चाइल्ड थीम क्या है इसकी भी डिस्कशन हो गई है। हाउ टू क्रिएट अ चाइल्ड थीम, सबसे पहला फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। क्रिएट अ स्टाइल शीट वो हमने बना ली। अब इस style.css के अंदर वो कहते हैं जी कि इस तरीके से आप इसको डालें। ओके, हम इसी को कंट्रोल सी कर लेते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है टाइप करने की, जब सारा माल मौजूद है तो टाइम बचाते हैं। तो अब इस सब को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी कर दिया, बूम, इतना सा हिस्सा चाहिए। थीम नेम आपका क्या है, आपने नाम रखा है स्पार जी, स्पार और जी, इससे पहले स्पार फर बनाया था, अब बना लिया स्पार जी। इससे आगे स्पार को यूज करूंगा, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश होगी कि तमाम स्पार्टन जो है वो स्पार यूज करें और इससे आगे अपना कोई कोड रख लें, ताकि एक ब्रांडिंग भी होती जाए साथ साथ आप लोगों की कि अच्छा ये एक स्पार्टन्स फैमिली का एक थीम है। और ये यकीनन आई विश के चाइल्ड थीम से आगाज़ हो और फिर आपका फुल फ्लैज थीम आए और फिर अगली मंजिल पे आप थीम फॉरेस्ट पे चले जाएं। मैं उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूँ, लेकिन बढ़ूंगा अपने अंदाज में। ये मैंने आपको बताया था, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, बिल्कुल अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। मुझे पता है जिन लोगों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ अपने स्पार्टन्स को, वो मेरी तरह के पूरे से हैं। पूरे से मुराद ये है कि उनको भी मेरी तरह थोड़ी थोड़ी समझ आती है, लेकिन जब आ जाएगी तो फिर वो पीछे नहीं हटते। तो स्पार्जी हमने लिख लिया। थीम URI आप जो भी देना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जनाब वर्डप्रेस स्पार्टन्स के हवाले से, क्योंकि एक साइट हमने बनाई थी वर्डप्रेस स्पार्टन्स के लिए, उसके मैंने मोड़ कर नहीं देखा उसके अंदर क्या क्या है, लेकिन बनाई एक वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300.com और ये जनाब हमारी वेबसाइट हो गई। यहाँ से हमने फॉरवर्ड स्लैशेस को रिमूव कर दिया। ओके, इसी को हम कंट्रोल सी कर लेते हैं क्योंकि ये हमें बाद में भी काम आएगी, लेकिन चलें ऑथर की जगह कुछ और दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं, अब डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे ट्रू चीज़ें, ये थीम क्या है, क्या कर सकता है, ख़ास इसका ये ब्लॉग है, पोर्टफोलियो के लिए है, एजेंसी वेबसाइट बना सकते हैं, SEO के लिए है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्पार्जी, चूंकि हमारे थीम का नाम है, इज अ चाइल्ड थीम ऑफ वर्डप्रेस 2019 थीम। ये आपने जब भी थीम का यानी चाइल्ड थीम बनाना है तो आप लिखेंगे उस पेरेंट थीम का नाम। ना भी लिखना चाहिए, कोई मसला नहीं है डिस्क्रिप्शन में, चूंकि आपको टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे चाहिए होगा इस जगह पे टेम्पलेट। तो स्पार्जी इज अ चाइल्ड थीम ऑफ वर्डप्रेस 2019 थीम, बूम, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। दिस थीम is fully functional and ready to be used as blog, portfolio, etc. चलें जी, हमने ये एक लाइन लिख दी। अभी फिलहाल मुख्तसर करते हैं, बट यू गॉट दी आइडिया। आप मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शंस देखा करें उन्होंने किस तरीके से मेंशन किया हुआ है। ऑथर कौन सा है, जॉन डो, नहीं जी ऑथर है फारूक, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। और वेबसाइट HTTP, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का URL दे देता हूँ जिसको मैंने कभी खोल के नहीं देखा, faruqisonline.com, और यहाँ पे S दे देते हैं चूंकि हमने इसको S भी किया हुआ है। टेम्पलेट, ये वो जगह है जब चाइल्ड थीम आप बनाते हैं तो असल गेम होती है इस एक लफ्ज़ की, टेम्पलेट। टेम्पलेट किस थीम का है, टेम्पलेट आप बना रहे हैं 2019 का। ये आप जिस पेरेंट थीम के ऊपर बनाना चाहें उसका नाम देख लिया करें। जैसे DV के लिए बनाना है तो वो DV यूज़ करते हैं पेरेंट का नाम, तो आप DV लिखेंगे। यहाँ पे 2019 है, ये कंफर्म होना चाहिए, तो हमने 2019 लिख दिया। पहला वर्जन है चूंकि अभी बना रहे हैं वर्जन 1। लाइसेंस जनरल पब्लिक लाइसेंस, ये मेंशन करना लाजमी है। लाइसेंस URI रहने दें इसी तरीके से। टैग्स क्या आप देना चाहते हैं, लाइट, डार्क, 2 कॉलम्स, राइट साइड बार, रिस्पॉन्सिव लेआउट, एक्सेसिबिलिटी रेडी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये टैग्स आपको wordpress.org पे भी मिल जाएंगे कोडेक्स के अंदर। अब टेक्स्ट डोमेन आप क्या रखना चाहते हैं, कुछ लोग इसको 2019-child करना चाहते हैं। फर्ज कर लें हमने 2019 का शॉर्ट ले लेते हैं TN और डैश कर लेते हैं स्पार्जी।
ये हमने अपने ही थीम की एक बना दी tn-sparsy, ताकि हमें याद रहे कि ये 2019 की टेक्स्ट डोमेन है। यहाँ से आपने इसको कर दिया कंट्रोल एस, style.css इज रेडी। वापस जाएंगे बैकएंड पे, यहाँ पे जाके हम इसको करेंगे रिफ्रेश, और जब आप रिफ्रेश करेंगे तो अब आपका थीम पहले से बेहतर हालत में मौजूद होगा। ये जनाब देखें स्पार्जी आपका आ गया। ये प्रोसेस आप कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आपने 4-5 लाइनें लिखी जो यहाँ मौजूद है। अगले स्टेप पे हम बाद में जाते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बाई फारूक ये ऑथर का नाम, वर्जन आ गया, ये डिस्क्रिप्शन, और लिखा हुआ है दिस इज अ चाइल्ड थीम ऑफ 2019। उसने पिक कर लिया चूंकि टेम्पलेट के अंदर हमने दिया हुआ था। नीचे टैग्स आपको नजर आ गए। आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, आप इसको एक्टिवेट यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम चले बल्कि एक्टिवेट कर ही लेते हैं, क्योंकि एक्टिवेट करेंगे तो वहाँ पे हमें index.php वगैरह वगैरह चाहिए। अभी क्यों एरर नहीं आया? चूंकि ये चाइल्ड थीम है, यानी फ्रंट एंड पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैंने और कुछ भी नहीं किया, यानी सिर्फ मैंने CSS डॉट वो बनाई, कोई स्टाइल्स उसके अंदर नहीं दिया। आपने देखा उसने कंटेंट सारा पिक कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल था थीम यूनिट टेस्ट, लेकिन स्टाइल नजर नहीं आ रहे, स्टाइल नजर नहीं आ रहे। रीजन क्या है? मैंने इसको बताया नहीं कि भाई आप चाइल्ड थीम हो, आपने हिदायत किससे लेनी है, आपका चेहरा किससे मिलना चाहिए, माँ और बाप का नैन नक्शा, जैसे वो कहते हैं ना, बच्चा मेरे पे गया है, ये मामू पर गया है, ये चाचू पर गया है, ये फूफी पे गया है, तो आप इसको किसी के साथ रिजेंबलेंस तो देंगे ना। कहाँ से लेगा ये स्टाइल? अभी तो बेचारा आ गया, लेकिन इसका कोई नाम शाम को अता पता इसका होना चाहिए, कोई ठिकाना इसका होना चाहिए। वो काम अगले स्टेप में है। ये काम आपका हो गया। नेक्स्ट चले जाते हैं जी। ये सारा कुछ हमने कर लिया। अनक्यू स्टाइल शीट, वो कहता है जी इसके बाद आप एनक्यू करेंगे स्टाइल शीट को, हमने चूंकि दे दी है ऑलरेडी style.css। वो ये कहता है कि ये आपको functions.php एक बनानी पड़ेगी और उसमें आपको एनक्यू करना पड़ेगा। ये काम भी आपको आता है, लेकिन अब हम इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप बना लें। इसका एक और भी तरीकाकार होता है। ये तो आप इस तरीके से बनाते हैं, आप डायरेक्ट इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें, नई फाइल बन गई। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल एस करेंगे तो आप इसको पाथ देंगे कि कहाँ पे इसने सेव करना है, या आप फाइल में जाएंगे सेव एज करेंगे और इस तरीके से भी ये सेव हो सकता है, या आप डायरेक्ट ये करें जो मुझे अच्छा लगता है, इजी है, यहीं पे राइट क्लिक किया और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने बना लिया। इसका नाम क्या रखना है? functions.php, और txt को आपने मिटा देना है। डिलीट को मैंने प्रेस किया, यस कर दिया। अब functions.php आप ओपन कर लेंगे, एडिट विद notepad++। यहाँ पे सबसे पहले आपको PHP का टैग चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें नजर आ रहा था। अगला काम क्या है कि आप ऐड एक्शन, और ये आप इसका नाम देंगे। अगर आप सिर्फ पेरेंट का स्टाइल देना चाहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आए, अगर आप ये चाहते हैं कि पेरेंट की स्टाइल्स भी आ जाएं लेकिन चाइल्ड की भी स्टाइल्स कुछ होने चाहिए, 50% वो अगर पेरेंट से पावर ले तो बच्चे के अपने भी कोई रंग शंग होने चाहिए ना, उसकी अपनी मूंछ छूंछ ऊपर नीचे होनी चाहिए, कोई उसकी आंखें में कोई लेंस शेंस लगाना चाहता है, अपनी ग्लासेस, मतलब यू गॉट द आइडिया कि बच्चे की भी तो कोई आखिर शख्सियत होती है ना, तो जनरेशन गैप नहीं आना चाहिए। तो इसलिए एक्सपैंड द फुल सोर्स कोड किया। इस सारे हिस्से को हम कंट्रोल सी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे लेके आते हैं और इसको स्टडी करते हैं यहाँ पे रहते हुए। कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस कर दिया। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, चूंकि हम अभी इसको क्लोज नहीं कर रहे, अभी हमने कुछ और फंक्शंस देने हैं, तो कंट्रोल एस कर लेते हैं। यहाँ पे ये वही ऐड एक्शन है जो आपको याद है, हमने जब प्रैक्टिस की थी तो हमने किसी और फाइल में इसको ऐड किया था। यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड है कि इसको शुरू में लिखा जा रहा है इस तरीके से, लिहाजा हम इसको शुरू में ही लिखेंगे। अब उन्होंने एक फंक्शन बनाया, माई थीम एनक्यू स्टाइल्स। ये हमारा थीम है, लिहाजा हम माई थीम की जगह पे यूज करेंगे स्पार्जी अंडरस्कोर एनक्यू स्टाइल्स। इतना सिंपल सा काम। स्पार्जी को हम कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे उन्होंने बनाया वेरिएबल पेरेंट अंडरस्कोर स्टाइल, पेरेंट स्टाइल आ गया, यानी ये इसके इक्वल है, ये असाइन कर दिया वैल्यू। दिस इज 2015 स्टाइल फॉर द 2015। हम यहाँ पे करते हैं कि दिस इज पेरेंट 2019 और स्टाइल्स, बस इतना आपने लिख लिया। थीम को भी हम मिटा देते हैं, यानी हमें याद रहेगा कि ये 2019 पेरेंट स्टाइल्स हैं। पेरेंट के अंदर और चाइल्ड को दो अलग अलग तरीके से हम एनक्यू करते हैं। ये फर्क आप समझ लीजिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज होकर बैठे होते हैं। सबसे पहले वर्डप्रेस एनक्यू स्टाइल आपको पता ही है, यहाँ से उन्होंने वो वेरिएबल उठा लिया जिसमें पेरेंट का स्टाइल था। गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI, मैंने आपको बताया था शुरू में जब हम थीम डेवलपमेंट में आए थे
कि जब अपने पेरेंट को लेना है तो पेरेंट का चूंकि टेम्पलेट हम यूज कर रहे हैं लिहाजा हमें टेम्पलेट डायरेक्टरी यूज करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम चाइल्ड थीम में से किसी फोल्डर को उठाएंगे, अगर डायरेक्ट रूट में पड़ा हुआ है तो गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी, अगर चाइल्ड थीम के अंदर किसी फोल्डर में सब फोल्डर है इमेजेस का, फॉन्ट्स का, तो हम यूज करेंगे गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI। इस फर्क को समझिएगा। यहां से वो ले रहा है style.css जो पेरेंट का है यानी 2019 का, चूंकि वो भी फोल्डर में मौजूद है, और नीचे उन्होंने दे दिया चाइल्ड स्टाइल। ये पेरेंट स्टाइल है, ये चाइल्ड स्टाइल है, यानी हमारा जो थीम है स्पार्जी ये उसका स्टाइल है। तो यहां से हमने जो स्पार्जी किया था माई थीम का वो हम ऊपर दे चुके हैं। अब ये चीज सारी की सारी इसको Ctrl+C कर लिया, क्योंकि आपने ऐड भी तो करना है ना। ऐड किस पे किया? वर्डप्रेस MQ स्क्रिप्ट्स। इसकी अच्छी खासी डिस्कशन हो चुकी है, इसको हम Ctrl+V कर देंगे क्योंकि हमने नाम चेंज कर दिया। style.css जो हमारे चाइल्ड का अभी हमने बनाई है थोड़ी देर पहले, गोया अब आपकी ये स्टाइल भी आ गई और पेरेंट को भी उठा रहा है। इसी तरीके से जब आपने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम यूज करना है, आपने ये फर्क नोट किया, यहाँ पे लिखा हुआ गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI और फिर उसके अंदर है style.css। तो यहाँ पे यानी स्टाइल शीट डायरेक्टरी और स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI चाइल्ड के लिए आपने ये यूज करना है। इसकी जगह पे दो नए भी उन्होंने दिए, गेट थीम फाइल गालबन है और गेट थीम फाइल URI, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसी तरीके से इसको चलने देते हैं। अब हम आते हैं फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे आके इसको करेंगे रिफ्रेश। आप जब रिफ्रेश करेंगे आपका थीम सिर्फ एक फाइल को बनाने के बाद एग्जैक्टली उस पोजीशन में आ गया जैसे 2019 का पेरेंट स्टाइल है। अब आपने एक दिलचस्प बात नोट करनी है, जो थीम हमने बनाया था डिफरेंट, वो डिफरेंट थीम था। ये चाइल्ड थीम उसका नहीं है, ये 2019 और उसका मेन्यू ये इस तरीके से नजर आता है। लेकिन दूसरे में आपको पता है पिंकिश था और वो हमने फॉन्ट डॉग2 को यूज किया था। अगर हम चाइल्ड थीम के अंदर टेम्पलेट वो वाला यूज करेंगे तो इसको एग्जैक्ट वो सारी कॉपी कर लेगा। ये तो आपको आइडिया अब आ गया होगा। अगला स्टेप हम जाते हैं जी, आगे क्या कहता है। थीम हमारा रेडी हो गया, सारा थीम यूनिट टेस्ट डाटा भी उठ के आना शुरू हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कहते हैं जनाब एक्टिवेट करें। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम तेज हैं, स्पार्टन्स वक्त से पहले सोच रहे हैं चीजों को। एडिंग टेम्पलेट फाइल्स, अब वो कहते हैं जनाब कि आपने फंक्शंस भी कर लिए, header.php अगर आप ऐड करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। उसी तरीके से फंक्शंस के अंदर कुछ और चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने मिसाल दी कि आप अगर अपना फेव आइकन देना चाहते हैं जो ऊपर इस तरीके से नजर आए। अभी तो आपको ये नजर आ रहा है ना जो जैप के हवाले से, वो कहते हैं जी आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिंक करेंगे और आपका फेव आइकन .ico एक पड़ा होना चाहिए। हम इसको भी यहाँ से ले लेते हैं और चूंकि हमें PHP देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, Ctrl+C कर लिया इतने हिस्से को। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन किस तरीके से आपने कोड्स उठाने हैं, अभी और कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ पे नीचे हम एंटर करते हैं, Ctrl+V कर लेंगे और Ctrl+S कर लेंगे। अभी आपके पास नहीं पड़ा हुआ फेव आइकन .ico, लेकिन अगर आप इसको रखना चाहें ऑनलाइन इसको जनरेट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं फेव आइकन ऑनलाइन और जनरेटर। ये मैं साथ साथ इसलिए बोल बोल के ठहर ठहर के लिखता हूँ, आप लोगों को ये सर्च की आदत होनी चाहिए। सारे काम जब भी कोई चीज़ चाहिए वो कीवर्ड लिखें, बूम आपको पता चल जाएगा। साथ साथ आपकी SEO की प्रैक्टिस हो जाएगी, किस तरह की वेबसाइट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये ब्रांडिंग में आपने ये काम करना है, ये काम मैं आपको पहले प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। एंटर कर देंगे। ऑनलाइन जनरेटर बहुत सारे मौजूद हैं, फेविको मैटिक द अल्टीमेट फेव आइकन जनरेटर। हम इसको राइट क्लिक कर लेते हैं और फेव आइकन .pro फ्री ऑनलाइन आइकन जनरेटर। ओके, दो ही काफ़ी हैं, और बहुत सारे हैं। ये है SEO। हम नीचे नहीं गए, हमने पहले लिंक को किया और दूसरे को किया। अगर ये हमारे काम नहीं आते फिर हम तीसरे की तरफ जाएंगे। इसलिए SEO की सारी गेम होती है कि पहले पेज पे किसी तरीके से नजर आए। और ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कीवर्ड्स हैं वो ज़रा विजडम के साथ यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं जनाब अपलोड योर इमेज। वो कहता है जी आप इमेज अपलोड करें। हम कहाँ से करें इमेज? तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं फेव आइकन। तो आप आइकन जो है वो जनरेट कर सकते हैं और .ico कर लेते हैं और एंटर करते हैं। वैसे इसको देख लें, आपने अपना कोई इमेज, लोगो वगैरह आप इसको अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे। 16x16 चाहिए, 128x128 चाहिए, वो ऑनलाइन यहाँ से फेव आइकन जो है आपका जनरेट हो जाएगा। इसको आप .ico में आपको सेव करना चाहिए। हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए आप यहाँ से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज के ऊपर आपने क्लिक किया, इमेजेस पे। अब लेट्स से कि ये गूगल है, गूगल का फेव आइकन जो है इसी को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक किया
अब इसको हम राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और इसको करेंगे सेव इमेज एज, और ये देखें आइकन यहाँ पे मौजूद है। तो आप इसको उसी फोल्डर में जो आप बनाया हुआ है आपने वर्डप्रेस स्पार्टन का, ये जो भी बनाया हुआ है, हम इसको सेव कर लेंगे download.ico। उसका नाम हमने क्या रखा था यहाँ पे, favicon.ico। तो हम उसी तरीके से इसको सेव करते हैं, favicon.ico ये नाम रख के हमने इसको सेव कर दिया और इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं। थैंक यू गूगल, हम चूँकि गूगल हमारा अपना है सर्च इंजन, इसलिए हम इसका favicon यूज़ करेंगे। यहाँ से हम इसके शो इन फोल्डर इसको कर लेंगे कंट्रोल C, वापस आएंगे अपने थीम के अंदर और इसकी डायरेक्टरी में कंट्रोल V कर देंगे। अभी तक आपको ये नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी आपने उसके अंदर कुछ भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, जो ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, क्योंकि functions.php में आपने favicon.ico दे दिया है, और अगर आपको ये नज़र ना आए, जैसे कुछ शुरू के लोग कह रहे हैं कि सर चेंजेस नहीं नज़र आती, तो कंट्रोल F5 कर देंगे ताकि कुकीज़ जो हैं वो साफ़ हो जाएं। अगर फिर भी नज़र नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि हमारे functions.php में कोई गड़बड़ है, फिर हम इसको डीबग करेंगे। अभी तक ये नज़र नहीं आ रहा तो हम वापस जाते हैं अपने functions.php में और यहाँ पे हम इसको करेंगे कंट्रोल S, और यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब के लिंक रेल, शॉर्टकट आइकन, टाइप इमेज और हाइपर रेफरेंस क्या है, favicon.ico। हमने यहाँ पे क्या दिया था, इसका नाम हम देखते हैं favicon.ico, नाम इसका बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा हुआ है ICO की फाइल, लेकिन फ्रंट एंड पे ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब दोबारा से हमने कंट्रोल 5 किया और अभी तक ये हमें नज़र नहीं आ रहा। रीज़न क्या है, हमारा अभी तक हेडर के अंदर वो इस्तेमाल ही नहीं किया हमने चाइल्ड थीम के हवाले से। इसका मतलब यह है कि हमें इसको बताना पड़ेगा कुछ यहाँ पे कि किस तरीके से आप इसको लेके चलेंगे। तो फिलहाल इसको हम यहीं पे रखते हैं और बाद में हम इसको देखेंगे कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। अगले स्टेप पे चले जाते हैं। चाइल्ड थीम हो गया और उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या है, फंक्शंस अगर आपने करने हैं, यानी आपका एक 2019 का अपना यहाँ पे मेन्यू आपको नजर आ रहा है। हम अगर अपना मेन्यू बनाना चाहें, सारा वो टास्क उठा लें जिसमें हमने प्रैक्टिस की थी, अपना मेन्यू रजिस्टर करेंगे, वर्डप्रेस नैप मेन्यू कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, किस तरीके से उसको स्टाइल करना है, तो यहाँ पे आपका वो मेन्यू आ जाएगा। फिलहाल हम इसको इसी तरीके से रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे नीचे आ जाए रेफरेंसिंग और इंक्लूडिंग अदर फाइल्स, कि अगर आप कोई और फाइलें यहाँ पे करना चाहते हैं, जैसे गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी, चाइल्ड थीम में किसी फोल्डर में कोई फाइल पड़ी हुई है, तो इसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं फोल्डर्स, ताकि आप उसको इंक्लूड करने का भी तरीका सीख लें। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। फोल्डर में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको चाहिए CSS। आपने CSS कर दिया, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर और इसको कर लेंगे JS, जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आप करेंगे जनाब राइट क्लिक, न्यू फोल्डर क्रिएट किया और फॉन्ट्स, और फॉन्ट्स के बाद जनाब दोबारा से राइट क्लिक, न्यू फोल्डर और इमेजेस। मैंने आपको बताया था आप इसको इस तरीके से करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, या आप इन सब को कट कर लें, एसेट्स के नाम का एक फोल्डर बना लें। अगर आपको उस तरह अच्छा लगता है उस तरीके से भी चलेगा। जैसे यहाँ पे आपने फोल्डर बनाया एसेट्स, और एसेट्स के अंदर अब आप ये सारी चीज़ें यहाँ से जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, फॉन्ट्स, CSS, इसको करेंगे जनाब राइट क्लिक करके कट, और एसेट्स के खाने में आप इसको पेस्ट कर देंगे। सिर्फ अब आपको URL जो है वो इस तरीके से देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे चाहिए राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, और उसका नाम हम रख लेते हैं INC। इसी तरीके से जो फोल्डर आपको पेरेंट थीम में नजर आते हैं, आप वो सारे यहाँ पे बना सकते हैं। आप header.php अगर आप डायरेक्ट नहीं भी बनाना चाहते, तो आपको पता है कि पेरेंट थीम इसका कौन सा है, 2019, इसके ऊपर क्लिक कर लें, इसकी एक दफ़ा देख लें, क्योंकि एग्जैक्ट उसके मुकाबले में उसी लेवल पे फोल्डर होना चाहिए। INC हमने बना लिया। यहाँ पे उन्होंने फॉन्ट्स, जावास्क्रिप्ट और सास वगैरह अलग अलग से दिया हुआ है, हमने एसेट्स के साथ दे दिया, क्योंकि हम उसको ओवरराइट करेंगे। functions.php बाहरी है, हमने वो दे दी यहाँ पे, और इमेजेस के अंदर यहाँ पे हम INC के ऊपर क्लिक करके देखते हैं। इसमें आपके ये सारे टेम्पलेट टैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, बैक कंपेटेबिलिटी, कलर पैटर्न्स, कस्टमाइजर, ये बड़ी ज़रूरी फाइल है, ये हम काम करेंगे। इसको हम कंट्रोल C कर लेते हैं, चूँकि हमने अपना कस्टम बनाना है। यहाँ पे वापस आए, INC के अंदर जो हमारा थीम है, ये आप इसको दो लिंक्स में खोल सकते हैं। ओपन इन न्यू विंडो किया, जब आपने दो खोलनी हो तो मैंने आपको बताया था आप इसको ड्रैग करें और राइट क्लिक करें इस तरीके से। अब ये राइट साइड पे आपका पेरेंट आ गया, और इस जगह पे हम खोल लेते हैं जो स्पार्जी हम बना रहे हैं। अब हमें पता है यहाँ पे क्लासेस का भी है और इंक्लूड का फोल्डर है। यहाँ पे हमने कंट्रोल V कर देना या पेस्ट कर देंगे। कस्टमाइजर आपको चाहिए,
और कोई फाइल इसके अंदर हम देखते हैं INC में ऐसी जो हमें चाहिए हो। टेम्पलेट टैग्स और फंक्शंस में अभी हम नहीं चाहेंगे, अभी हम इसको इतना ही रखते हैं। वापस आते हैं और हम देखते हैं और कौन सा हमें चाहिए। टेम्पलेट पार्ट्स, ये वो हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं। अगर हम इनको चेंज करना चाहें तो अगेन आपको ये Ctrl+C करना पड़ेगा और आपको 2019 टेम्पलेट पार्ट्स का नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक किया और यहाँ पे आप लिखेंगे टेम्पलेट, एग्जैक्ट वही नाम होना चाहिए। अब चाइल्ड थीम का मतलब इसको प्रायोरिटी हासिल है, तरजीह हासिल है, तो हम टेम्पलेट पार्ट्स पहले करेंगे। यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया और Ctrl+V कर दिया, यानी अभी हम इनको यूज नहीं कर रहे, आपने 1 बाय 1 इनको चेंज करना है। तो आपने इसको एहतियातन यहाँ पे Ctrl+V कर लिया, या जितने भी आप चेंज करेंगे उतने फोल्डर आपको बनाने पड़ेंगे। वापस आ जाते हैं। अब इन एसेट्स के अंदर जो आपको असल चीज आज सीखनी है, जावास्क्रिप्ट में हमने ऐड करना है कुछ। यहाँ पे हम आके देखते हैं 2019 में जावास्क्रिप्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है। अब जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हमें कौन सी चीज चाहिए, वहां से हमने customizer.php ले लिया था। यहाँ से हमको कस्टमाइजर के ये कुछ लिंक्स हैं वो चाहिए। customize.preview, customize-controls, Ctrl+C किया या कॉपी कर लिया। जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे इसको Ctrl+V कर लेते हैं। ये दो लिंक आपने पेरेंट से उठाए, यानी आपको अगर आपने सिर्फ इन्हीं लिंक्स को यूज करना है तो वो चलते रहेंगे, लेकिन आपको चूंकि थोड़ा सा डिफरेंट काम करना है, यहाँ पे उनका नाम डिफरेंट होना चाहिए। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपकी फाइलें यहाँ पे इस तरतीब से आनी चाहिए। यानी हमारा नाम होगा कस्टमाइज या स्पार्टन्स कंट्रोल्स या कस्टमाइज स्पार्टन्स कंट्रोल्स, और यहाँ पे होगा कस्टमाइज स्पार्सी प्रीव्यू, स्पार्सी जो भी आपने बनाया थीम का नाम। एसेट्स में आ जाते हैं और CSS के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे CSS का फोल्डर नजर नहीं आ रहा, हमने बनाया हुआ है, हम इसके अंदर अपनी CSS देंगे, वो बाद में हम देखते हैं। इन्होंने सारा रूट पे फेंका हुआ है, style.css, स्टाइल एडिटर और इसी तरीके से RTL हमको चाहिए, ये बड़ा जरूरी है, तो इसको भी हम यहाँ पे देंगे। वो कहते हैं जी कि अगर पेरेंट थीम में नहीं है तो आप जरूर बनाएं, वो आगे जाके यहाँ पे आपको नजर आएगा। ये जो लिंक है इसको आप स्टडी करें, क्योंकि आइकन फेव आइकन वाला काम हमारा रह गया। ये उन्होंने दिया है कि अगर आपने यहाँ से पेरेंट थीम से इमेज उठाना है, इमेजेस के फोल्डर में से, तो आप ये यूज करेंगे चाइल्ड थीम, सॉरी। अब फेव आइकन का बाद में हम देखेंगे। इसी तरीके से जब आपने कोई फाइल्स वगैरह यहाँ पे इंक्लूड करनी है, रिक्वायर वंस, तो गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी माई इंक्लूडेड फाइल.php, जो आपको पता है कि हमने फोल्डर्स बनाए थे। अब यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड करना है, तो इतना हिस्सा मुझे सिर्फ चाहिए। चूंकि PHP मेरे पास मौजूद है, मैं इसको Ctrl+C कर लेता हूँ, functions.php में आ जाता हूँ। चूंकि अगर अभी आप यहाँ पे आए ना इसके बैकएंड पे, यहाँ पे हम जाते हैं और कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी आपको पता है कि थंबनेल भी नहीं है हमारा, screenshot.png, तो हमें सारी चीजें नजर आ रही हैं। चूंकि ये पेरेंट थीम से उठा रहा है, सारी चीजें पेरेंट से उठा रहा है, क्योंकि हमने उसको कहा हुआ है कि भाई आप पेरेंट थीम से ले लें। कस्टम पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ये चीजें हमने डिस्कस की हैं इससे पहले वाले में, तो ये हमको नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारा अपना कस्टमाइज का कोई फंक्शन हो। ये सारे फंक्शंस जो कस्टमाइजर वाले इसमें यूज हो रहे हैं, ये फाइल है जो हमने कॉपी पेस्ट कर ली थी। अब हम आते हैं उस तरफ। इस जगह पे इंक्लूड के अंदर हमारे पास पड़ी हुई है customizer.php। यहाँ पे हमने इंक्लूड करना है उसका पाथ जो अभी हमने कॉपी किया था। अब यहाँ पे हम करेंगे Ctrl+V और Ctrl+V करके गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी माई इंक्लूडेड फाइल। चूंकि हमने यहाँ पे देना है, ये जो INC के अंदर हमने customizer.php एक बनाया हुआ है, स्पार्जी INC और फिर कस्टमाइजर है, तो ये पाथ या URL जो है वो हम यहाँ पे देंगे। अब वो किस तरीके से देंगे, यहाँ पे आपने देखा / और फिर फाइल का नाम है, तो हम यहाँ पे / के बाद लिखेंगे INC, फिर / देंगे और इसकी जगह पे हम फाइल का नाम जो है वो देंगे और चेक करते हैं कि ये पिक करता है या नहीं। कस्टमाइजर अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ये वो कस्टमाइजर ऑप्शंस हैं जो 2019 यूज कर रहे हैं, बाकी हमारा सारा कुछ ठीक है। ओके, Ctrl+S कर लिया, यानी इंक्लूड फोल्डर से कस्टमाइजर की फाइल ये लेना शुरू हो जाएगा, रिक्वायर वंस। उसके बाद यहाँ पे आए और इसको फ्रंट एंड पे आके हम रिफ्रेश करेंगे। बूम, रिफ्रेश किया, एरर आ गया। एरर क्यों आया, हम इससे पहले 2-3 दफा डिस्कस कर चुके हैं। कैन नॉट रीडिक्लेयर 2019_customize_register। इसका मतलब हम चूंकि पेरेंट को यूज कर रहे हैं और पेरेंट ने यकीनी तौर पर इसको प्लगेबल फंक्शन नहीं बनाया, वो कहते हैं कि आप इसको दोबारा नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस फंक्शन को ओवरराइड करेंगे, या आप पेरेंट के अंदर जाके करेंगे इफ नॉट फंक्शन एग्जिस्ट। ये आपको पता ही है, हमने इस तरीके से काम किया था। तो इसका मतलब यह है कि अब आपने जो फाइल बनाई है उसके अंदर हम जाएंगे, चूंकि हम अपना यहाँ पे देना चाहते हैं। इंक्लूड के अंदर कस्टमाइजर को अब हम ओपन कर लेते हैं
और यहाँ से क्या करेंगे, इस सारे हिस्से को, ये जो नीचे नज़र आ रहा है, इसको हम डिलीट कर देंगे। लेकिन उससे पहले कि हम डिलीट करें, एक तरीका आप सीख चुके हैं। जहाँ जहाँ पे इस पेज पे आपको 2019 नज़र आ रहा है, कंट्रोल F किया, चूंकि एक ही फाइल है, रिप्लेस पे क्लिक करें और आपके थीम का नाम है स्पार्जी और रिप्लेस ऑल कर दें। इसके अंदर ये जो डॉक्यूमेंट ओपन है, 1819 उसने अकरेंसेस जो है वो चेंज कर दी है। उसके बाद इनकी जो टेक्स्ट डोमेन है वो हम चेक करते हैं कि टेक्स्ट डोमेन में भी कोई इशू आ रहा है या नहीं, तो हम अपनी टेक्स्ट डोमेन देंगे। टेक्स्ट डोमेन यहाँ पे स्पार्जी उन्होंने दे दी, ओके, चूंकि मोस्टली थीम का नाम और टेक्स्ट डोमेन जो है वो इसी तरीके से चलती है। कंट्रोल S किया, यहाँ पे जाते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करेंगे, चूंकि जो पेरेंट का है फंक्शन वो अलग रहा, हमने 2019 का नाम चेंज कर दिया, इशू रिजॉल्व हो गया। लेकिन आप बैकएंड पे आके देखते हैं और इस जगह पे कस्टमाइज करते हैं, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी हमने स्क्रीनशॉट नहीं बनाया, उसका तरीका आपको आता है। अगर आप बनाना चाहें फौरी तौर पर फोटोशॉप में, या आपको मैंने ऑनलाइन बताया था कैनवा के ऊपर किस तरीके से क्रिएट करना है, कस्टमाइज पे आप क्लिक करेंगे। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपको सारा कुछ वही नजर आ रहा है, कलर्स, कस्टम्स, सारा कुछ वो ठीक चल रहा है। रीजन क्या है कि आपके कस्टमाइजर के जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपने फाइल ले ली और एग्जैक्टली उनको यूज करना शुरू कर दिया। इट मींस आप किसी भी ओपन सोर्स थीम में से कस्टमाइजर के ऑप्शन ले सकते हैं, या ऑनलाइन मैंने आपको बताया था जनरेट कर सकते हैं। अब इससे आगे चूंकि बहुत लंबा टास्क हो गया, मैं भी थक गया हूं, हम इससे अगले टास्क में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।